शेर और आंधी। आओ सुनाते हैं तुम्हें जंगल के राजा शेर की एक कहानी। एक जंगल में एक खूंखार शेर था। जंगल के सारे जानवर उस शेर की गरज से थर-थर कांपते थे। वो मजे से सारा दिन सोता और शाम होते ही शिकार पर निकल जाता था। एक बार उसके मन में आया कि जंगल से बाहर निकलकर देखें कि बाहर की दुनिया में क्या खाने को मिलता है। शाम होते ही शेर चुपके से जंगल के बाहर निकला और एक तालाब के किनारे की झाड़ियों में छुपकर बैठ गया। उसने देखा तालाब के आसपास बहुत से लोग आ जा रहे थे। कई किसान खेती करके लौट रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। तभी अचानक जोर से हवा चलने लगी। आसमान लाल हो गया, अंधेरा छाने लगा, पेड़ की डालियां झूमने लगी। बच्चों ने खेल बंद कर दिया और जोर से चिल्लाए, भागो भागो, आंधी आ गई है, आंधी, जल्दी भागो, आंधी आ गई। औरतें छोटे बच्चों को गोद में उठाकर भागने लगी। किसान बैलों को हाँक कर दौड़ने लगे। इस भगदड़ में शेर घबरा गया और सोचने लगा, ये आंधी कौन है जिसके डर से सब लोग इधर उधर भाग रहे हैं। तभी एक धोबी तालाब के किनारे सूख रहे अपने कपड़ों को जल्दी जल्दी समेटने आया। कपड़ों का गट्ठर उठाकर वो अपने गधे को ढूंढने लगा, लेकिन उसे अपना गधा कहीं नजर नहीं आ रहा था। तभी उसे झाड़ियों के पीछे कोई हिलता हुआ दिखाई दिया। धोबी ने सोचा उसका गधा झाड़ियों के पीछे बैठा है। उसने जोर से अपनी लाठी शेर पर दे मारी और उसके पीठ पर बैठ गया। उधर शेर को लगा कि सब लोग जिस आंधी से डरकर भाग रहे हैं, शायद वो आंधी उसके पीठ पर सवार हो गई है। शेर डरकर भागने लगा। धोबी ने देखा कि वो तो गलती से शेर की पीठ पर बैठ गया है, तो घबराकर उसने भी जोर से शेर को लाठी मारना शुरू किया। अब तो मारे डर के शेर थर-थर कांपने लगा। तभी वहां एक लोमड़ी आ गई। उसने देखा शेर डरकर कांपते हुए भाग रहा है, तो उसने शेर से पूछा, महाराज, आप डरकर भाग क्यों रहे हैं? इस पर शेर ने जवाब दिया, देखते नहीं, मेरे पीठ पर आंधी बैठ गई है, अब मैं आंधी से कैसे बचूं? ये सुनकर चालाक लोमड़ी समझ गई कि शेर बेवजह डर रहा है। उसने चिल्लाकर कहा, महाराज, आप रुक जाओ और जोर से दहाड़ना शुरू करो, तो देखना आंधी जरूर भाग जाएगी। शेर रुक गया और जोर से दहाड़ने लगा। धोबी तुरंत शेर की पीठ से कूदकर उल्टे पांव भाग गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें बिना सोचे समझे बेवजह किसी बात से डरना नहीं चाहिए।